नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ हाजिर हुई हूं इवनिंग की कुछ अपडेट्स लेकर। इवनिंग की अपडेट में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आज बैठक में तय करेंगे आंदोलन का रुख, सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया जाएगा कल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच बुधवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष पेश किया है। आपको बता दें कि सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में अलग से बैठक की। कुछ देर बैठक करने के बाद किसान नेताओं ने तय किया कि वे गुरुवार को अन्य किसानों से बातचीत करने के बाद ही इसका फैसला लेंगे। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि हमें इस मुद्दे पर मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक किसान इस आंदोलन के कारण सड़कों पर ही बैठे रहेंगे, इसके लिए हम सभी को मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम तीनों कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के नेताओं की एक कमेटी बना देते हैं। जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम कानून को वापस नहीं करेंगे। सरकार ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को भी देने के लिए तैयार है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के साथ वार्ता के बाद बाहर आए किसान नेता बोले कि सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5 से 2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे। कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। इसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम 500 किसान संगठन हैं, हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को ही जवाब देंगे। साथ ही आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि बैठक सकारात्मक रही है। इस दौरान कृषि कानूनों और एमएसपी सहित अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। जी हां, गुरुवार की बैठक में सभी बिंदुओं पर किसान संगठन विचार विमर्श करने के बाद ही अगला निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को किसानों की बैठक के बाद किसान आंदोलन का रुख तय किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि मोर्चा के शिव कुमार शर्मा यानी कि कक्का जी ने कहा है कि सरकार की ओर से एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग पर कमेटी बनाने की पेशकश की गई है, लेकिन कक्का जी ने कहा है कि इससे पहले 6 कृषि आयोग का किसानों को कुछ फायदा नहीं मिल सका है। 6ठे आयोग के तहत एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशें जो है वो अब तक लागू नहीं की जा सकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसलिए किसान एमएसपी के लिए किसी भी कमेटी के गठन में बिल्कुल भी हक में नहीं है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बारे में डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ये की जाएगी। इसमें न केवल पूर्व सैनिक बल्कि खिलाड़ी सहित समाज के अन्य वर्गों के प्रबुद्ध लोग भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी सीमाओं पर किसान आंदोलन की तैयारियां जो हैं वो उनको झांकी के तौर पर शामिल किया जा सकता है। शिव कुमार कक्का जी ने कहा है कि परेड का वार्ता से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस के साथ 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसान आउटर रिंग रोड पर ही परेड की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है और अब हर किसी की निगाहें जो है वो 26 जनवरी पर है, जिस दिन किसानों द्वारा वो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही गई है। इस मसले पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक भी हुई है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकला है। हालांकि ये बैठक आपको बता दें कि एक बार फिर से बता दूं कि हालांकि बैठक जो है वो बेनतीजा ही रही है। ऐसे में अब सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार और किसानों के बीच हर बार बातचीत होती है, लेकिन इस बातचीत का कोई भी फायदा जो है वो किसानों को नहीं मिलता है। हर बार की तरह इस बार की बैठक यानी कि 10वें दौर की बैठक एक बार फिर से निष्फल हो गई है। कोई भी हल नहीं निकला है। सरकार सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन जो है वो 22 जनवरी को किस तरफ अपना रुख करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आरटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद।